नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। हम लोग सीटेट की वाईक्यू सीरीज का स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका आज हम लोग दूसरा सेशन ले रहे हैं और इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। हम लोगों ने सीटेट जनवरी 2024 वाला पेपर इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने पूरा कवर कर चुका है। आज हम लोग सीटेट का 2023 का पूरा पेपर जो है मैथ के सेक्शन को एनालाइज करेंगे और उसके पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें वृत्त की परिधि बताना है, यानी कि किसी आयत की जो है भुजाएं दे रखी हैं और आयत का जो क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमें वृत्त की परिधि बताना है। बहुत ईजी सवाल है दोस्तों। सीटेट बस एक हवा बना हुआ है, जब आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजी सवाल आते हैं। अब हमें क्या बताना है, किसी आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या है, एल क्रॉस बी यानी लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपकी एल क्या है 176 और वृत्त क्या है आपकी 56 सेंटीमीटर में है। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 22 अट्ठे 176 8 7 56 यानी 56 क्रॉस 56 बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर, यानी यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 56 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आपकी आ गई 56 सेंटीमीटर। अब आपको वृत्त की परिधि चाहिए। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अब 2 क्रॉस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 56, 7 अट्ठे 56 और 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 के 2 हासिल नहीं 3, 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 और 3 35, इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो गया 352 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। सीटेट का सवाल है दोस्तों, सीटेट का नोट करिए। विमाओं 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत दे रखी 1032 रुपए है। x का मान क्या है। दोस्तों सीटेट के पेपर में क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर एक पेपर में जो है रिपीट होता है, तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा। सवाल बहुत ईजी है, लेकिन तो इसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, इसी वजह से बच्चे घबरा जाते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है विमाओं हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर, यानी कि एक घनाभ है जो कि हमें l लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी जो है दे रखी है। कह रहा है एक ठोस घनाभ भी दे रखा है, पृष्ठ को 20 रुपए प्रति मीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कराने की लागत हमें दे रखी है 1032 रुपए। अब हमें इस सवाल में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए किसी ठोस घनाभ का जो है वह पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। सबसे पहले तो हमें फार्मूला बताना चाहिए। और हाँ, इन सब सवालों में अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो फिर आपसे सवाल होगा नहीं, इसलिए जितने भी फार्मूले हैं उन्हें आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपको सवाल करने में आसानी हो। देखिए ठोस घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है आपको 2LB BH प्लस में HL। 2LB BH HL लेंथ ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ, ठीक है। ये आपको L, ये आपकी B, ये आपकी H। यहाँ पे रखिए 2 क्रॉस में L क्रॉस B क्या है 40 क्रॉस 36 प्लस B क्रॉस H क्या है 36 क्रॉस X प्लस H क्रॉस L क्या है X क्रॉस 40। ये सब सेंटीमीटर में चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है 20 रुपए प्रति, यानी एक का कितना है 20, कितना करना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल कितना है 100 की दर से जो पेंट कराने की लागत कितना दे रखा है 1032। ये टोटल को पेंट कराने की लागत हमको कितना दे रखा है, प्रति है 20 की तो टोटल 100 में है, तो इसका पूरे इसकी पेंट कराने की लागत हमको दे रखा है 1032।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या वैल्यू निकालेंगे, x की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 100, 20 25 हो गया आपका, ये कट गया, ये है आपका 40। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 24 4 तो बाद 14, 1440 ये हो गया आपका, 36x की ये हो गया, प्लस 40x क्या हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 क्रॉस में, इधर कितना बचा आपका, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 5 10 0 हासिल 1, 5 15 16 6 हासिल 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 76x हो जाएंगे, 40 और 36, और 76x ये हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 2 0 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 9 2 2880 हो गया। ये दोनों 76x हो जाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 76x कितना हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 15, 152x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 5160। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी 152x इक्वल टू 5160 माइनस में 2880। ठीक है, ये माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, फिर यहाँ 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, 2280, 15x 152x इक्वल टू। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कि 2280 अपॉन में 152। ठीक है, 5160, यहाँ से 0 0 चला गया, 16 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 बच गया यहाँ पे, यहाँ 10 10 में से 8 गया 2 बच गया, 4 में से 2 गया 2 बच गया। ठीक है, अब आप इससे काट देंगे 11 से, ये आप काट देंगे तो इससे कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 2280। चार से काटेंगे, 4 थे 12, 12 3 4 थे 32, और 4 से जाएगा 4 पंचे 20, 4 से 28 और 4 जन 0। फिर आप किससे काट देंगे 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 30, 2 से काट देंगे कितना आ गया आपका 15, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर, आपको क्या था x की मान निकालना था। तो बहुत इजी सवाल है दोस्तों, बस आपको ध्यान देके करना है, नोट करिए। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू इक्वल टू पी एस दे रखा है, आर क्यू बराबर आर एस दे रखा है। और इस चतुर्भुज के बारे में क्या सही है, सीटेट का सवाल आपका चल रहा है, सीटेट जनवरी 2023 का पेपर आप लोगों का सॉल्व कराया जा रहा है फुल एनालिसिस के द्वारा, एक एक क्वेश्चन के जो है जड़ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। और हमें सबसे पहले इसमें क्या है, चतुर्भुज दे रखा है, तो बहुत ही सोचने वाले सवाल हैं, आराम से करने वाले सवाल हैं, कोई जल्दबाजी में नहीं आपको करने हैं इनको। ठीक है, ये क्या है, कोई चतुर्भुज है होने वाला पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आपका एक चतुर्भुज है। फिर कह रहा है कि पी क्यू बराबर पी एस है, यानी पी क्यू बराबर क्या है आपका पी एस है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं क्या है आपकी बराबर हैं। और कह रहा है आर क्यू बराबर आर एस है, आर क्यू बराबर क्या है आर एस है। ठीक है, तो कह रहा है चतुर्भुज के बारे में आप क्या कहेंगे, तो इनका जो लंब होगा वो एक दूसरे पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका लंब जो आएगा वो इसके ऊपर पड़ेगा और इसका लंब कहाँ पे जाएगा, इस भुजा पे पड़ेगा। तो हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं कि इनके जो लंब है वो क्या है, इनके जैसे हम विकर्ण इनके डायगोनल्स लेंगे तो इन्हें क्या होता है कि इन दूसरे पे क्या लंब है, जैसे इसकी डायगोनल्स लिए तो जैसे कि ये चीज क्या होता है, जब आप पे कोई लाइन पे अगर कोई लाइन आती है तो उसमें परपेंडिकुलर होती है, ऐसे ही मान लीजिए कोई लाइन है, इस पे कोई लाइन अगर तीसरी लाइन कोई दूसरी लाइन आके इस पे इस तरीके से पड़े तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और इससे हम क्या कहते हैं कि ये इस पर क्या है लंब है। तो इसका जो विकर्ण आया इस पे, या इसका जो विकर्ण इस लाइन पे गया, मान लीजिए ये कोई लाइन है यहाँ पे कोई गया ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री बना रहा है, तो इससे आपके क्या कहेंगे यहाँ पे कि इसका क्या है ये विकर्ण जो है इस पे क्या लंब है, मतलब ये इस पे लंब है, तो इसके जो विकर्ण आएंगे वो क्या होंगे इस पे लंब होंगे,
वही चीज इस पे होगा और वही चीज इस पे हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके विकर्ण जो इस पर क्या है, परस्पर लंब है। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसके विकर्ण परस्पर लंब है। दोस्तों सीटेट का सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सवाल है, 2 सेकंड में देख के आप इसको जो है आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नोट करिए। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल ए डी बी दे रखा है हमको 25 डिग्री है। तो हमें बताना है कि 2BAD और ABC का मान बताना है। सीटेट के सवाल में जो है हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है ABCD, हमें सबसे पहले समचतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपका सवाल कह रहा है कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। ABCD कह रहा है जिसमें ADB यानी ADB एंगल BAD और क्या देखा है BAD और ABC यानी यहां से विकर्ण ड्रा करेगा। ठीक है, फिर कह रहा है ABC समचतुर्भुज है, इसकी विकर्ण ये है, इसकी विकर्ण ये है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ADB दे रखा, ADB ये दे रखा कितना 25 डिग्री। ठीक है, हमें BAD चाहिए, BAD चाहिए और ABC चाहिए, ABC। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, अब ये तो 2 चीज बराबर पास में डिवाइड कर रही है ना, ये दोनों को जो है, ये जो आपकी ये है विकर्ण है आपकी, ये दोनों को बराबर भाग कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, यानी आपका BAD जो होगा वही BDC भी होगा। सिंस एंगल BAD इक्वल टू एंगल BDC कितना 25 डिग्री। अब अगर ये 25 डिग्री आ जाएगा आपका, तो इसका ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, देन ये भी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 डिग्री आ जाएगा, इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा और इसका ये हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल बी आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब आप इसे देखिए, तो इसमें देखिए आप इस वाले में BAD में ये 50, ये 25 से ये 25 है, तो ये कितना आ जाएगा, तीनों एंगल कितने होते हैं 180 होते हैं, तो ये 25 ये 25 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका 130। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 130। ठीक है, अब ये 25 है, ये 25 है, यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका एंगल बी, ये आपका हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आपका कितना BAD हमें निकालना है, तो BAD कितना आ गया आपका, इसलिए एंगल BAD इक्वल टू कितना आ गया 130। और क्या चाहिए हमको, ABC चाहिए, ABC ये कितना आ जाएगा आपका 25, ये इसका अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा 25, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल ABC एंगल ABC ये कितना हो जाएगा आपका 25 25 50 हो जाएगा। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, इसी की वैल्यू पूछी है, इसलिए टू एंगल BAD माइनस ABC। अब यहाँ पे BAD की वैल्यू रखिए 130, तो 2 गुणे 130 और माइनस BAD कितना है 50, 130 नहीं 260 माइनस 50 कितने आ गए आपकी 210 डिग्री, आपका क्या आ गया आंसर। तो दोस्तों ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस हैं, 2 लाइन में सवाल है, इसी को आप लिखना चाहें तो इसका ये कैसे है, इसको फॉर्म में बनाने के लिए इसको इसी को 2 पेज में कर लें, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 लाइन का सवाल है। सीटेट में आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही हैंडल कर लेंगे, नहीं तो फिर वहां पे बैठ के आप सिर्फ सोचते रहेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, नोट करिए। और इस सब टाइप का आपने हर एक से 2 क्वेश्चन हर सेशन में आपको हर ईयर में जो है देखने को मिल रहा है। जिस तरह हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हर साल जो है आपका इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस जरूर आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से देखिए इसे।
कह रहा नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका और परिसर। बहुलक निकालने के लिए क्या होता है? बहुलक के लिए होता है जो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई हो उसे हम बहुलक कहते हैं। माध्यिका के लिए आपको बताया गया था सम होगा तो बीच के दोनों पदों का जो है n/2 करके जो है निकाला जाता है, और जो है विषम होंगे तो फिर एक पद जो बचेगा वही हो जाएगा। परिसर निकालने क्या होता है कि जो अधिकतम होता है और जो न्यूनतम होता है इन दोनों को क्या कहते हैं? माइनस कर रहे हैं, रेंज होता है वो। और माध्य तो आपको पता ही है कि इन तीनों को माध्य निकालने के लिए माध्यिका जैसे माध्य जो तीनों को जोड़ के जो है जितने संख्या जोड़ेंगे उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। देन आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है? तो अवरोही क्रम में लिखेंगे इनको। सबसे छोटा 7, फिर क्या है 8, फिर क्या है 9, फिर क्या है 10, ग्यारह 2 बार 11 बार हो गया 13 बार हो गया 14, 7 8 9 10 11 12 नहीं 13 हो गया 14 हो गया 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 है, 17 के बाद आपका जो है 17 के बाद क्या है यहाँ पे 23, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये क्या है टोटल आपके अवरोही क्रम में हो गए। अब आपको सबसे पहले इसमें बहुलक देखना है। तो बहुलक के लिए हमने क्या बताया था आपको? जो यहाँ पे मैक्सिमम बार आया होगा, तो हमें मैक्सिमम बार आपको क्या दिख रहा है? 11 दिख रहा है 2 बार, तो आपका बहुलक क्या हो गया? 11 हो गया। इस प्रकार से अब आपको माध्यिका भी देखनी है इनकी। माध्यिका आप देखेंगे कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, मतलब कि सम संख्या है। तो आप 1 2 3 4 5 6 इन दोनों के बीच का आपका क्या होगा? माध्यिका। वैसे तो साफ साफ दिख रही है कि इन दोनों के बीच में 11 13 के बीच में 12 आएगा, माध्यिका हो जाएगी। लेकिन आप फिर भी 11 + 13/2 कर लीजिए, 24/2, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी? 12 आ जाएगी आपकी क्या? माध्यिका। इसके बाद आपको क्या देखना है? परिसर। परिसर यानी रेंज। रेंज के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैक्सिमम होगा उसमें से आपको जो लोवेस्ट वाला माइनस कर देना है। तो मैक्सिमम इसमें आपको क्या दिख रहा है? 23, और सबसे छोटा क्या दिख रहा है इनमें से? 7। तो इससे माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 16। 16 7 23। अब क्या करना है कि माध्य, यानी इन तीनों का क्या हमें बताना है? माध्य। तो माध्य के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से इन तीनों का माध्य के लिए क्या करेंगे? माध्य के 11 + 12 + 16 और बटे कितने हैं? 1 2 3 3। इन दोनों जोड़ देंगे तो 6 2 8 1 9 और 1 2 3 बटे 3 और 3 3 3 का 9, यानी कि आ गया आपका 13 क्या आ गया आंसर। ये आपके सीटेट का सवाल है, नोट करिए। और इस पे भी एक बेस्ट आपका जो है इन चारों में से बहुलक होगा, माध्यिका हो गया और परिसर हो गया, माध्य। इन चारों में से कोई ना कोई एक या चारों या 2 या 3 कोई भी चीज आपके एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है। इसलिए इनका फॉर्मूला इनको निकालने की विधि जो है आप समझ जाइए। एक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएगा ही आएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं हम लोग, आप देखिए उसमें से जो हर ईयर जो आप देखिए हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो मतलब कि आपको बस इसी पैटर्न को पढ़ लेना है। इसी क्वेश्चन को, इन चारों चीज को निकालने के लिए आप अच्छे से देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन आपका तैयार होता चलेगा। इसी तरह आप अच्छे से पढ़िए, नोट करिए। और एक सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है वो भी आप में फिक्स रहता है, लेकिन वो किस पैटर्न पर दे ये उसके बेस पे रहता है। अब ये सवाल आपको दिया है, अच्छा सवाल है ये। x की वैल्यू आपको स्क्वायर रूट में दे रखी है, y की वैल्यू आपको क्यूब रूट में दे रखी है। आपको यहाँ से x y की वैल्यू फाइंड करना है और क्या करना है? इसको 1/x 1/y की वैल्यू निकालना है। अब बहुत से बच्चे तो इसको जो स्क्वायर रूट में देख के और इसको क्यूब रूट में देख के ही डर के भाग जाएंगे, इसको छोड़ देंगे या फिर तुक्का लगा देंगे, इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सवाल अच्छा है, सीटेट का लेवल है, देखते हैं कैसे करना है। जब सबसे पहले हम इसके यहाँ से क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे।
जो हमको दे रखा है अंडर रूट में 198 क्रॉस में 15550। एक तो सोल्यूशन इसका क्या है, एक हमसे क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, 198 का 550 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा है। उसके बाद उसका क्यूब हमको याद है, अगर मान लीजिए 30 तक 40 तक स्क्वायर 50 तक स्क्वायर 30 तक क्यूब हमको याद है, वैसे याद तो होना चाहिए, तो हम उस बेस पे इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि यहाँ क्या आ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में थोड़ा टाइम टेकन होगा लेकिन करना तो हमें वही पड़ेगा। हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम 98 का निकालेंगे, अब वही बेसिक वाला मेथड आपको करना पड़ेगा। 2 9 जाए 18 और 2 9 जाए 18, फिर 3 से जाएगा 3 3, फिर 3 से जाएगा 1 1, फिर जाएगा आपका 11 का। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या आ गया, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 11। अब उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा 550 का, 550 का। यहाँ से आप 2 जाएंगे, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा, फिर आप यहाँ से क्या करेंगे 5 से जाएंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से आ गया आपका 11 और फिर 11 से क्या हो गया 1। अब आप क्या करेंगे, इसी इन दोनों को मान लीजिए कि अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। अगर इन दोनों को आप एक ही क्यूब रूट में लिख देंगे, एक ही स्क्वायर में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि है तो वही दोनों स्क्वायर रूट में ही है। और इसका आप लिख देंगे यहाँ से क्रॉस में 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 11, ठीक है। अब इन दोनों का आपका काम खत्म हो गया, अब आपको इस पे बेस करना है। अब यहाँ से आप देखिए स्क्वायर रूट है तो 2 2, 2 2 है तो आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 बार 11 है तो एक 11 आपका बाहर आ जाएगा, और 2 बार 5 है तो एक 5 आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 2 3 6 पंचे 30 और 11 3 33, यानी 330 आपकी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। एक मेथड तो ये है। आप इस तरीके से आपको कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप इजीली जो है उसको कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब आपको निकालना क्या है, वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो वाई की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, वाई की वैल्यू के लिए भी आप ऐसे इन दोनों को एक में लिख लीजिए, 99 गुणे 363, यहाँ पे ले लिए क्यूब रूट। अब इस बार आपको क्यूब रूट पे दिखाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए 99 का आप लोग फिर से निकालेंगे, 3 से जाएगा तो 33, फिर 3 से जाएगा 11, फिर यहाँ से 11 से जाएगा 1, और उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा 363 का। फिर आप 363 का निकाल लिए, 3 से जाएगा 3 3 3 6 3 3, फिर यहाँ से 11, फिर यहाँ से 11, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, y इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 क्रॉस 11, 3 क्रॉस 11, ठीक है, 3 क्रॉस 11, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका क्रॉस में 3 क्रॉस 11 क्रॉस 11, 11 क्रॉस 11। अब ये आपका क्यूब रूट पे है तो यहाँ पे 1 2 3, 3 बार 3 है तो 1 बार 3 आपका बाहर आ जाएगा, और 1 2 3 बार 11 है तो आपका 11 बाहर आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ जाएगी 33। तो इस मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। मैंने आपको समझाने के लिए किया था तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना अगर मुझे खुद के लिए करना होता तो मैं इसे फास्टली जो है बहुत ही जल्दी आराम से कर लेता। अब आपको x और y की वैल्यू पता चल गई, अब आपको x और y की वैल्यू पता चल गई, आपको निकालना क्या है 1/x प्लस 1/y। अब तो आपके लिए इजी हो ही गया, यहाँ से 1/x प्लस 1/y निकाल लेंगे आप लोग कि 1/x कितना है 1/330 और प्लस 1/y मतलब 1/33, एलसीएम हो जाएगा 330, यहाँ से क्या हो जाएगा 10, 1 प्लस 33 10, तो 10 यहाँ से क्या हो गया आपका 11/330, 11 3 33, यानी 1 क्या हो जाएगा 30, यही आपका क्या हो जाएगा 1/30 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको बहुत इजी भी हो सकता है, आपको थोड़ा डाटा के रूप में आपको थोड़ा सा टिपिकल भी दे सकता है, बस आपको निकालने का मेथड आना चाहिए। इस मेथड को भी आप लोग एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता होगा तो आप बहुत ही इजीली बहुत ही फास्ट तरीके से कर पाएंगे। बस इस डाटा को देख के आप डरेंगे नहीं, अगर आप डर गए तो समझिए गए काम से। इसलिए आपको जो है डरना नहीं है, सवाल के पैटर्न को समझना है और अच्छे से करना है। नोट कर लीजिए। सीटेट 2023 का पेपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं।
अब ये सवाल देखिए, अभी इसके पहले इतना डिफिकल्ट सवाल आपके लिए आ गया था, अभी उतना इजी सवाल दे दिया आपको। टी की वैल्यू दे दी है, इसको माइनस करना है आपको, सिर्फ माइनस करके जो इसका आंसर लिखना है। चुटकियों का सवाल है, लेकिन इसमें भी जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी वो भी फंस जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप देखिए तो इन दोनों की वैल्यू जो है सेम नहीं है। जैसे पी की वैल्यू यहाँ पे जो दे रखी है 12.34 क्रॉस 10 की पावर 10 माइनस 5.67 क्रॉस 10 की पावर 9। जितना हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उससे हमें क्या देखने मिल रहा है, हमें देखने ये मिल रहा है कि क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है इस फॉर्म में रहती है कि बच्चे डर जाएं, जिसे जो मैथ नहीं पढ़ रहा है या जो आर्ट साइड का है वो इन सब चीजों को देख के क्या हो जाता है, घबरा जाता है। उसी चीज को हमें यहाँ पे दूर करना है। अब यहाँ पे या तो हम इसे 9 बनाएं या तो इसे 10 बनाएं, उसके बाद ही हम दोनों इसे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, p इक्वल टू, या इसे तो ऐसे रहने दीजिए 12.34 10 पावर 10, इसे हमें 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। यानी ये पॉइंट आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपसे जो एक पॉइंट इधर और आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.567 क्रॉस 10 की पावर क्या हो जाएगा 10। अरे मान लीजिए यहाँ पे 5.6 लिखा है, 10 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे जो हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो के आगे डेसिमल आ जाएगा, यानी आप यही 0.56, यानी आप जब 10 से डिवाइड कर रहे थे तो 5 पॉइंट में था तो क्या हो गया, पॉइंट के एक दशमलव जो इधर आ गया। ठीक वही चीज किया हमने, 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 9 + 1 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट के आपका इधर आ गया। अब हमारे लिए जो है इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई, यानी हमारा 10 के फॉर्म में आ जाएगा, 10 की पावर 10 के फॉर्म में, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को माइनस करना है। वैसे हम माइनस तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से इसको, कि 10 से 7 जाएगा 3, लेकिन जो आर्ट साइड के होंगे या जिनके मैथ थोड़ा सा वीक होगा उनके लिए हो सकता है यहाँ पे डिफिकल्ट बन जाए क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि 12.34, ठीक है, फिर क्या लिखना पड़ेगा, आपको जीरो लगाना पड़ेगा इधर और पॉइंट, फिर 567 लिखना पड़ेगा, 567 उसको माइनस करना है। मैं इतना बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि जिसकी मैथ थोड़े से भी वीक हो वो अच्छे से देख के अपना जो है मार्क्स को जो है गेन कर सके। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए जीरो, फिर क्या जाएगा, 10 से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा आपको 13, 13 से 6 जाएगा 7, यहाँ से 12, 12 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 1 बचा 1, आपको कितना आ गया 11.773। जिसकी मैथ बहुत वीक है मैं उसके लिए इतना बेसिक में जा रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ कि आप अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 11.773 क्रॉस 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 10। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको एग्जाम के फॉर्म में जो है हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, यहाँ से अगर 11 हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट को इधर कर देंगे, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर 11.7 है, आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इस पॉइंट को हटाए मान लीजिए, फिर एक जीरो यहाँ बढ़ गया, फिर 2 जीरो हो गया, तो यानी पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 संख्या बाद, यानी 1.17 पे लग जाएगा। तो ठीक वैसे आप क्या करेंगे, आप 1.173 क्रॉस 10 टू द पावर 11, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो आपके एग्जाम में जो है आपको जो सवाल को कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस कॉन्सेप्ट पे क्या लग रहा है, बस 2 लाइन का सवाल था मुश्किल से, लेकिन बहुत से लोग देख के ही इसे क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन आपको कहा है डरना नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज सिखाया जा रहा है, हर चीज अच्छे से बताई जा रही है, आप लोग अच्छे से सीखिए और जो है मैथ से फुल मार्क्स लेकर आइए। नोट करिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या के संख्या से -1/4 के इनवर्स है को गुणा किया जाए, यानी इसमें किससे गुणा किया जाए ताकि जो उसका गुणनफल आए वो -7/4 के इनवर्स का व्युत्क्रम आ जाए। यानी हमें वो संख्या बतानी है कि जिसमें इससे गुणा कर दें तो इसका हमें व्युत्क्रम मिल जाए। कितना इजी सवाल है, लेकिन जिसकी भी मैथ कमजोर होगी उसको इसी को देख के क्या लग जाएगा, डर लग जाएगा, और वो संख्या को भी एज्यूम नहीं कर पाएगा। जबकि है क्या, यहाँ पे साफ साफ सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं सवाल को। अगर हम यहां से मान लें कि हम इसमें x से गुणा करें तो हमको इसका व्युत्क्रम मिल जाए, तो आइए गुणा करके देख लेते हैं। x से हम इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका व्युत्क्रम मिल जाएगा, यानी -7/4 के इनवर्स का
इसका हमें क्या मिल जाएगा, व्युत्क्रम मिल जाएगा, यानी कि इसका भी उल्टा मिल जाएगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। अब हम क्या करेंगे, x क्रॉस इस माइनस को प्लस बनाएंगे, यानी इसको उलट देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा -4/1। अब इसके पावर 1 लिखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्या है, इसका व्युत्क्रम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में हट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -7/4। ठीक है, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4 से 4 हो जाएगा, 4 4 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7/16। तो ये 7/16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 2 लाइन का सवाल था, लेकिन जो यहाँ पे डर गया इसको देख के, वो क्या है, आपका आंसर नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन को फोड़ना है। सीटेट 2023 का पेपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। कह रहा है यदि 3,13,632 दे रखा है हमको पी क्यू आर के फॉर्म में, जहां पी क्यू तथा आर अवाज संख्या है, तो पी प्लस क्यू माइनस 2r। अब ये सवाल आपकी सीटेट का ठीक वैसे ही है जैसे अभी हमने सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन किया था, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोगों ने किया था। अब इसमें आपको ठीक यही करना है, इस सवाल को बिना इस मेथड के कर ही नहीं सकती है। एकदम सिंपल मेथड से आप यहाँ से 2 से 3 से जिससे डिवाइड होगा आप पूरा डिवाइड करेंगे, और यहाँ से क्या होगा, पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। जैसे आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10, फिर 2 5 जा 10, फिर 13, 2 6 जा 12, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा ये चीज, 2 7 14, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 9 18, 2 3 4, 2 4 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 2, 19, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, 2 6 2 8 16, 2 1 2। अब आपका 3 से जाएगा 3 3 9, 3 2 6, 20, 3 6 18, 3 7 21, 3 2 5, 5 6 11 7 18, फिर 3 से जाएगा आपका 3 1 3, फिर आपका 2 24, 3 8 24, फिर आपका 3 3 9 27, 9 1 10 18, फिर से आपका 3 से जाएगा, 3 से जाएगा यहाँ से 3 3 9, 18 3 18, 3 3 9, 6 3 9 3 12, फिर से आपका 3 से जाएगा ये 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, फिर आपका जाएगा 11 से 11, फिर आपका जाएगा 11 से, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देखिए तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 2 आया आपका 5 बार, 1 2 3 4 5, 3 आया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 आपका आया 2 बार, 11 आपका 2 बार। ये आपको करना ही पड़ेगा, ये बिना किए आप बच नहीं सकते हैं, इसलिए आपको ये करना आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर किसी को इन सब चीजों को दिक्कत आ रही हो तो मैंने 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है इसी चैनल पे पढ़ा रखी है, आप उसे जाइए, उसके मेथड्स को देखिए, वहां से आपको डिटेल में सब कुछ कराया गया है। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको यहाँ पे दे रखा है पी क्यू आर, पी के पावर 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू किसकी दिख रही है, 11। यहाँ पे आप इसे आप क्या ले सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 के पावर 5, 1 2 3 4, 3 के पावर 4 और 11 के पावर 2। ठीक है, अब आप यहाँ से इसका क्या करिए, कंपैरिजन करिए। p के पावर 2 तो किसके पावर 2 है, 11 की, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 11। इसके बाद आप देखिए यहाँ से कंपैरिजन, q के पावर 5 तो q किसके पावर 5 है, 2 की है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर देखिए r के पावर 4 तो किसके पावर 4 है 3 के, तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। आपको वैल्यू निकालना है p प्लस क्यू माइनस 2r, p प्लस क्यू माइनस 2r। अब p कितना है आपका, p है 11, प्लस q कितना है 2, माइनस में 2r कितना है 3, 2 3, 11 प्लस 2 13, और 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7। आपका क्या आएगा आंसर।
तो ये है दोस्तों आपको सीटेट का सवाल, जो कि बहुत इजी सवाल है, आपको आना चाहिए, नोट करिए। आइए, ठीक ऐसा ही सवाल आपका, हमने जो कल प्रीवियस ईयर पेपर देखा था 2024 वाला, उसमें भी ठीक ऐसे ही सवाल था एक, उसमें भी आपको त्रिज्यखंड निकालना था, किसी एक चीज का दे रखा था, यहाँ भी आपको कई चीज दे रखा है, इसमें भी आपको जो है त्रिज्यखंड निकालना है। कह रहा है विषय दे रखा है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, नंबर दे रखे हैं 72, 84, 96, 80, 68। फिर कह रहा है गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोड हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कल वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें माध्यिका वाला सवाल, ये वाला सवाल, एक रोम्बस वाला सवाल, एक क्यूबॉइड वाला सवाल, ये सब सवाल क्या है आपको रिपीटेड टाइप में मिल रहे हैं, मतलब सिर्फ डिजिट बदल रहे हैं, बाकी टाइप वही है। तो अगर आप एनालिसिस अच्छे से कर रहे हैं पेपर का, अगर यहाँ पे सवाल आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पेपर में सवाल हूबहू इसी तरीके से या डिजिट बदल के यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप वहां पे अच्छे से जो है कर ले जाएंगे। बस आप अपना दिमाग खोल के जो है यहाँ पर समझिए। हमको सबसे पहले क्या करना है, इन सभी नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, टोटल नंबर्स निकाल लेंगे। तो टोटल नंबर्स निकालने, अब मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको वहां पे लिखना नहीं है, आपको वहां पे जल्दी जल्दी सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। आप लोग कंपटीशन की दुनिया में अब आ रहे हैं, तो 72, 84, 96, 80, 68 हमको लिखने वाली आदत छोड़नी होगी। जैसे 4, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20 आपको डायरेक्ट करना धीरे धीरे सीखना होगा। 20 के 2 बच गया, 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17, 9, 26, 26, 8, 34, 34, 6, 40। तो टोटल आपका कितना आ गया, 400। अब हमको निकालना किस में है, निकालना है मैथ्स में। और टोटल त्रिज्यखंड का कोण कितना होता है, कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि टोटल त्रिज्यखंड का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमें किसमें निकालना है, मैथ्स में निकालना है। तो मैथ्स में कितना है आपका 80 अपॉन कितना है, टोटल नंबर कितने हैं 400, और त्रिज्यखंड का कोण कितना बताया था 360। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से सॉल्व करना है इसको। नहीं मैथ्स में है, सॉरी मैथ्स में 96 है, सॉरी मैथ्स में आप देखिए 96 है ना, 96। फिर आपका ये 0 से 0 कट गया, आप 4 से काट देंगे इसे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यहां से हो गया 10, 24 का 36 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहां से डिवाइड कर देंगे, या इसे अगर और काट करना चाहे तो कट कर दें, तो उसे 5 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 से 72 के 2 हासिल है 7, और 12 3 36 और 7 43 बटे 5। इसे आप डिवाइड कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 3 और 2 32 बच गया, 5 छक 30। फिर दशमलव लगाएंगे आप लोग, 2 बचा रहेगा, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 5 हो के 20, यानी 86.4 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर। तो ये सब रिपीटेड टाइप है, इसी सब बेस पे आपका क्वेश्चन बार बार हर साल आ रहा है, तो बच्चे देख के डर जा रहे हैं, इन सब चीजों को देख के डर जा रहे हैं। जबकि निकालना रहता है आपको सिर्फ एक चीज का, सिर्फ आपको इन सब का सम करके जो है जिसका निकालना रहेगा उसको करके अपॉन में करके सीधा त्रिज्यखंड का टोटल कोण 360 डिग्री होता है, इसी कोण पे आपको क्या होता है आंसर निकालना होता है। सीटेट का पेपर आपका चल रहा है 2023 का प्योर पेपर, हम लोग क्या कर रहे हैं पूरी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, नोट करिए। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से फार्मूला बताइए हम लोगों को कि बेलन का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमने कल के लेक्चर में जो आपको दिया था उसमें मैंने इस पर क्वेश्चन कराया था कि प्रीवियस 2024 वाले में भी आया था और 2023 वाले में भी आया सीटेट वाले में। अब देखिए, अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि बेलन का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। सर हम भी देखें कि आप लोग कितना मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। देखिए तो बेलन का वर्गपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, प्योर एकदम आप सिर्फ एनालिसिस अच्छे से करेंगे ना तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा, आप पूरे से पूरे 20/20 मार्क्स इसमें पूरे लेकर आएंगे।
बहुत ही इजी पेपर आपका आता है। और सबसे बड़ी बात है कि पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है, हर साल जो है उसी पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं, उसी पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं। इस पैटर्न को समझिए एनालिसिस के द्वारा और उसी फोकस पे जो है क्वेश्चन लगाइए, पेपर इजीली निकल जाएगा आपका। सीटेट कोई हवा नहीं है। देखिए हमें लंबाई दे रखी है बेलन की 1.2 मीटर दे रखी है, इस पर आपको यूनिट्स पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए मीटर्स में दे रखी है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखी है और आपको सेंटीमीटर में आंसर पूछा है। तो सबसे पहले आप लंबाई को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो आप क्या करेंगे 1.2 से यहाँ पे 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब आपकी लंबाई कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर। कह रहे इसका आयतन दे रखा है क्या 4620 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका सेंटीमीटर में भी आ गया, तो आपका बेलन का क्या करना है, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको बेलन का आयतन क्या होता है, अगर फार्मूले आपको नहीं याद हैं तो फिर आप गए, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देन आपका पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, एच की वैल्यू कितनी है 120 लंबाई इसकी। और क्या कहते हैं इसको, आयतन कितना दे रखा है 4620, ठीक है। आप क्या करेंगे यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू लेकर आएंगे इधर, आर स्क्वायर जगह 4620 क्रॉस 7 बटे 22 गुणे 120, जीरो से यहाँ से जीरो कैंसिल, और 22 से कितनी बार जाएगा 22 दूनी 44 और 22 से कितना 22, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, यानी यहाँ से वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 क्रॉस 7/4 आर स्क्वायर की, यानी आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 7/2, ठीक है। आपसे पूछा क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपका क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, एच की वैल्यू 120, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देनी है, तो 7 से 60 कट जाएगा, 2 से क्या होगा 2 कट जाएगा, और 12 दूनी 24 के 4 हासिल है 2, और 12 दूनी 24 और 2 26, 2640 आपका क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। सीटेट का सवाल है, अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो फिर आप सवाल में फंस जाएंगे, इसलिए आपको सबसे पहले फार्मूलों को याद करना है और प्रीवियस ईयर के इन सारे क्वेश्चंस को देखना है, अच्छे से समझना है। आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही बहुत होगा तो सिर्फ डिजिट बदला जाएगा, या हो सकता है वो भी ना बदला जाए। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर कर लेंगे जो हम करा रहे हैं तो हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, वो भी ना बदले, अगर बदलेंगे तो मुश्किल से डिजिट बदलेंगे, आपको क्वेश्चन यही मिलेंगे। इसलिए बहुत अच्छे से करिए, सीटेट 2023 का एनालिसिस चल रहा है। कह रहा है यदि फेसेस वर्टिसेस और एजेस यानी फलक शीर्ष और किनारे किसी त्रिभुजाकार दे रखा है हम लोग को साइज पर, प्रिज्म के फलकों शीर्षों किनारों की संख्या है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए कल भी जो आपका 2024 का पेपर था ठीक ऐसा ही सवाल था, वहां पे क्या था पॉलीहाइड्रन था यानी पंचभुजाकार था, आज यहाँ से आपका त्रिभुजाकार दे दिया है। मतलब पैटर्न तो वही है ना, बस सिर्फ आपको जो त्रिभुज बदल रहा है। आपको सिर्फ एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ना, बस सीटेट आपका बड़ी इजीली निकल जाएगा, क्योंकि आपकी ये आपको जो है जर्नी के लिए आपकी एक नीचे वाली एक सीढ़ी है, बस इसके ऊपर भी आपको और तैयारियां करनी है। इसलिए आइए अब आपको अगर त्रिभुजाकार में पता है, अगर आपको त्रिभुजाकार में पता है कि फेसेस कितनी होती है 5 होती हैं, वर्टिसेस इसकी 6 होती हैं और एजेस इसके 9 होते हैं, तो आपके लिए कितनी देर का सवाल है। बस आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इनमें से जो है देख लेंगे कौन सा ऑप्शन क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसमें रख दें मान लीजिए दूसरे वाले में तो 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 6 माइनस 2 क्रॉस 9 इक्वल टू 10, 2 पंचे 10 प्लस 18 और माइनस में 18 बराबर 10, 18 से 18 कट गया, 10 बराबर 10,
आपका क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। यानी आपका ऑप्शन बी क्या है, सही है। ये आपका आंसर 2 नंबर का सवाल है। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं आता है तो आप बस बैठ के सोचते रहेंगे। नोट करिए, फेसस यानी फलक है, वर्टिसेस यानी कि जो शीर्ष हैं, एजेस यानी किनारे हैं। नोट करिए। कलर रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण इस प्रकार है कि एंगल QPA 7x और QPB दे रखा है 5x, तो हमें 8x माइनस 10 डिग्री का मान बताना है। एकदम कल वाले पैटर्न पे सवाल है। कल वाली वीडियोस आप देखिए, आज वाली वीडियोस देखिए, दोनों को आपको सेम पैटर्न पे प्रीवियस से देखने मिलेगा। कल वाला हम लोगों ने सीटेट जनवरी 2024 का पेपर एनालिसिस किया था। आज हम लोग सीटेट 2023 का प्योर पेपर क्या कर रहे हैं, मैथ का सेक्शन एनालिसिस कर रहे हैं, पेपर 2 का। अब कह रहा है रेखा AB, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रेखा लेनी पड़ेगी AB। एक रेखा ले लिया हमने AB। कह रहा है एक बिंदु P, कोई बिंदु P है यहाँ पे मान लिया हमने, ठीक है, स्थिर है, ठीक है, तथा PQ एक किरण। अब P और Q, PQ क्या है, एक किरण है, हमने इसे Q मान लिया। PQ एक किरण इस प्रकार है कि QPA, QPA ये क्या है 7x, और क्या है QPB, QPB ये कितना है 5x, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें 8x माइनस 10 डिग्री का मान बताना है। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। अब कल वाली वीडियोस अगर आपने अच्छे से देखी है मेरी, तो वहां पे क्या बताया, मैंने बताया था कि किसी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहा है उस पर कोई लाइन बैठे तो ये पूरा एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। 180 डिग्री का जो है एंगल्स जो है, ये कल हमने आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि जो इस पे जैसे यहाँ पे कोई लाइन है और अगर यहाँ पे कोई लाइन ऐसे स्ट्रेट है तो ये पूरा एंगल आपका कितना बन रहा है, ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का बनता है। या कोई स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो है आपका एंगल कितना बन रहा है 180, और अगर इधर भी आएंगे तो पूरा 180, यानी जब आप पूरा ले लेंगे तो आपको कितना बन जाता है 360 डिग्री का। ये चीजें हमने आपको कल एक्सप्लेन की है। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे जब हम, तो कितना बन जाएगा आपको 180 डिग्री का बन जाएगा। यानी आप जब यहाँ से 7x प्लस 5x इन दोनों एंगल को मिलाएंगे तो कितना बन गया आपका 180 डिग्री का। अब 7 5 12x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 से जाएगा सीधा, ये 12 के नम 12 और 6 60, 12 पंचे 60, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए कि 8x माइनस 10 डिग्री, देन 8 क्रॉस 15 माइनस में 10 डिग्री, 15 अट्ठे 120 और माइनस 10 यानी 110 डिग्री आपका क्या आ गया आंसर। तो सीटेट का सवाल है, आपका चुटकियों का सवाल है। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है, और नहीं तो बस पेन लेके आप लोग ऐसे ऐसे वहां पे देखते रहेंगे। इसलिए अच्छे से करिए और समझिए, नोट करिए। किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर S एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि RS बराबर PS बराबर QS है। यदि QPR 15 दे रखा है तो हमको इसकी वैल्यू। अब सीटेट के लेवल पे ये क्वेश्चन आपको डराने वाला है, इसलिए इसे अच्छे से देखिए। हालांकि इसी बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन सभी इसके प्रीवियस मतलब भी किया हुआ है और कल भी एक क्वेश्चन किया था। आइए देखते हैं। पहले कल है किसी त्रिभुज PQR, तो हम बिना डरे सबसे पहले क्या करेंगे, कोई त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे उसमें PQR। अब ये आपको प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 2 मिनट का सवाल। अगर आप लिखेंगे तो जाएगा 5 मिनट, और अगर आप समझेंगे तो सिर्फ 2 मिनट में आपको इस सवाल का आंसर आप देके आगे निकल जाएंगे। PQR पर कहा S एक बिंदु, कहा PQ पर, एक सेकंड इसे लेते हैं इधर से, तो हमें जो है थोड़ा सा उस तरीके से बनाना पड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये ले रहे हैं PQR, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कह रहा है PQ पर S एक बिंदु है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए S एक बिंदु कर दिए। इस प्रकार है कि RS बराबर PS, यानी RS बराबर PS, यहाँ से इसी क्या कर दीजिए विकर्ण छेद दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है RS बराबर PS है, यानी ये भुजा किसके बराबर है इसकी, और PS बराबर QS है, यानी ये दोनों भुजा बराबर है। ये दोनों भुजा भी क्या है आपकी बराबर दे रखा है। अब आइए कॉन्सेप्चुअल सवाल, कह रहा है QPR
क्यू पी आर, ये दे रखा है आपका कितना 15 डिग्री। अब आप ये बताइए कि जब ये दो इस वाले त्रिभुज में देखिए कि जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो क्या दोनों कोण नहीं बराबर होंगे? कल वाली प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताई थी कि उससे तो ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों कोण अब इस त्रिभुज में आइए आप, अब जब ये दोनों कोण 15-15 डिग्री हो गए, क्या दे रखा है आपका एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर क्या हो जाएगा पी पी आर एस, इसके पी आर एस के बराबर हो जाएगा कितना डिग्री आपका 15 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों 15-15 डिग्री हो गए तो आप इस त्रिभुज में आइए सिर्फ इसमें पी आर एस में, तो आपको तीनों एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो 15 ये हो गए 15 ये हो गए 30 हो गए, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो 150 आ जाएगा। इसलिए आपका एंगल आ जाएगा आपका पी एस आर कितना आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा 150 आ गया। यानी ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, ये वाला एंगल आपका कितना आ गया 150 आ गया। अब देखिए अभी इसके पहले ही हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था किसी स्ट्रेट लाइन पे है उसका जो है टोटल एंगल कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, इसके पहले भी हमने बताया है। तो ये मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो ये वाला एंगल 150 बनना है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 180 में से जैसे 150 माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 30 डिग्री बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया? ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद दे रखा आर एस दे रखा है, आर एस दे रखा है किसके बराबर दे रखा है क्यू एस के बराबर दे रखा है। तो जब ये दोनों भुजाएं मान लीजिए बराबर हैं तो क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे कलरी प्रॉपर्टी से? तो इन दोनों को एंगल को हम क्या लेट कर ले रहे हैं एक्स मान ले रहे हैं, एक्स मान लिए। ठीक है, अब यहां से आप देखिए जब तो अब इस त्रिभुज को यहां से हटा दीजिए, इस त्रिभुज में देखिए तो x x और 30 यानी इन तीनों का जो है वो क्या होगा आपका, इन तीनों का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। यानी यहां से आपका आएगा कि x प्लस 30 डिग्री, ये हो गया आपका कितना 180 डिग्री। यानी 2x इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 30 डिग्री, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 150 बटा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 75 डिग्री। अब ये दोनों आपका कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लिख लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 75 डिग्री और ये कितनी आ गई आपकी 75 डिग्री। अब आप देखिए आपसे पूछा क्या है, हमने लगभग सभी के जो है एंगल्स निकाल लिए। अब कह रहा है 2PQR, PQR आपके पास कितना है 75 डिग्री। ठीक है, यहीं पे करा दे रहे हैं, क्या दे रखा है आपको PQR, इसलिए एंगल PQR कितना है आपका 75 डिग्री। फिर क्या पूछा दूसरा वाला PRQ कितना है 15 प्लस 75, 15 प्लस 75 कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। 15 में 75 जोड़ देंगे 90 हो गया। अब आपको इनसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है इजिली। फिर आप यहां से क्या करेंगे 2PRQ आइए इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है 2 एंगल में PQR माइनस एंगल PRQ, तो PQR कितना है आपके पास 75, 2 गुणे 75 माइनस PRQ कितना है यहाँ पे 90, 75 तो 150 माइनस 90, देन आपका ये कितना आंसर आ गया 60 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर। तो ये जो आपका है कॉन्सेप्चुअल सवाल है, सीधा कॉन्सेप्ट सवाल है। अगर आपको ये चीज थ्योरम्स जो है इनकी प्रॉपर्टीज जो है ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज है अगर ये सब आपको आती हैं तो आपके लिए 2 मिनट का सवाल है, नहीं तो आप क्वेश्चन देख के डर जाएंगे या इसको अगर लिखने लगेंगे तो मेरा बोर्ड लिखना जाएगा, इसको मुझे नेक्स्ट पेज पे कराना पड़ेगा। हर एंगल लिख के अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो मुझे 2 बार एक ही क्वेश्चन कराना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसी में समझाया है। ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को जो है बैक करके देख लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे इन सब प्रॉपर्टीज को आप अगर मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो मैंने क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रायंगल्स जो 6 और 7 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी मैंने पूरी करा रखी है, तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज को मैंने आराम से एक्सप्लेन कर रखा है।
तो आप चाहें तो उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, आप अपने जो है बेसिक को मजबूत करिए। और बाकी आपके इसी पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं, आप कल की लेक्चर देखिए, उसमें भी आपको सारे पैटर्न इसी पे मिल जाएंगे। आज आपके क्वेश्चन देखिए, आप इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन इसके पिछले वाला, उसमें भी आपको इसी पे क्वेश्चन मिल रखा था। तो आपको इन प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है। सीटेट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन का लेवल अपना सीटेट अच्छा रखता है, 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के मिलेंगे, बाकी तो इजी रहते हैं, नोट कर लीजिए। कह रहा है जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वो वस्तु बी को 400 रुपए पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपए पर बेचे तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। ये एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, और कल भी हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस को जो क्वेश्चन देखा था उसमें हम लोगों ने यही देखा था, तो हम लोगों ने यही देखा था कि इसमें जो है जो आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ रहे हैं, कल आपके जो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य वाले उस पर जो है कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, आज आपका जो है प्रॉफिट के क्वेश्चन पर है। तो हम यही हम लोगों ने देखा कि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज देखिए कितनी बड़ी है। बच्चे जो है अभी उनके पास टाइम कम बच गया, मान लीजिए पेडोलॉजी करने लगे या कुछ करने लगे, तो उनके पास जो टाइम कम बच गया तो क्वेश्चन देख के क्या जाएंगे, यहाँ से डर जाएंगे, इसे अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, या करेंगे तो वही तुक्का मार के आगे बढ़ जाएंगे। बहुत लोग जो है लैंग्वेज देख के डर जाते हैं, बल्कि सवाल में ऐसा होता नहीं है कुछ भी। आइए देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु ए को 384, आप एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन को सॉल्व करिए, 3 से 4 लाइन में पूरा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। देखिए, ये दुकानदार वस्तु ए को 384 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अब 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। अब 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 1/5, तो यहाँ पे आपको सीपी और एसपी यानी क्रय और विक्रय मूल्य जो है इसका पता होना चाहिए। तो वह बस 384 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% हानि होती है यानी कि सीपी 5 है तो उसका एसपी कितना है 4, यहाँ पे 1 की हानि हो रही है 5 पे, तो 20% हो गया, ठीक है। और बेचता कितने पे है 384 पर, यानी 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी 384, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 9 36 और 4 6 24, तो 5 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 30 के 0 हासिल है 3 और 9 बचे 42 3 48, यानी यहाँ से जो अगर आप इसकी सी पे देखेंगे पहली वस्तु की तो कितनी है यहाँ से 480। अब इसके आगे पढ़िए, कह रहा है जब वह वस्तु बी को 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। अब 25% की जो है आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4। अब यहाँ से आपको क्या होगा, इधर आइए देख लेते हैं कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको होती है 1/4। 1/4 यहाँ से आपको सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा कि उस पे जो है 4 पे 1 का लाभ होता है, ठीक है। कह रहा है 25% का क्या होता है 25% का लाभ होता है, तो यानी 4 अगर सीपी है तो एसपी कितना है उसकी 5। अब वो क्या कह रहा है कि 400 पे बेचता है, दूसरी वाली वस्तु को 400 पे बेचता है, यानी यहाँ से आप 400 पे बेचेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 8 40 80, तो आपकी 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4 8 32 320, ठीक है, ठीक है, 4 8 32 320 आ गई इसकी वैल्यू। अब आप दोनों को सीपी, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 पर बेचे, दोनों वस्तुओं को कितने बेचे 852, दोनों वस्तुओं को 852 पर बेचे तब हमें उसका लाभ और हानि बताना। यानी आपको दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य तो दे रखा है, तो आप क्या करेंगे आप सीधा यहाँ दोनों वस्तुओं का जो है सीपी को ऐड कर लीजिए। दोनों वस्तुओं का सीपी आपका कितना हो जाएगा 480 प्लस 320। अब दोनों वस्तुओं का सीपी आपका कितना हो गया ये 480 320 5 3 800, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको एसपी कितना दे रखा है दोनों वस्तुओं का 852। अब आप 800 852 में देखेंगे तो कितने का लाभ हो रहा है, कोई चीज 800 खरीद के 852 में बेच दी जा रही है तो लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ से आप लाभ देखिए तो कितने का हो रहा है 52 का। और लाभ होता किस पे है, लाभ हमेशा लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पे होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होती है, यानी कि सीपी पे होती है, और सीपी आपका 800 है, 800 पे आपको 52 का लाभ हो रहा है, तो आपको 52 का लाभ हो रहा है किस पे 800 पे, तो हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल लाभ यहाँ पे कितना है।
तो यहाँ से 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, और 8 से हम 52 को जो भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से 52 को क्या है कट कर देंगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 4 बच गया, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, फिर जीरो जाएगा, फिर 8 पंचे 40, 6.5% का आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, इतना आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है आपका 6.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखिए कि इस सवाल की लैंग्वेज कितनी बड़ी थी, लेकिन सवाल आपका कितना इजीली वे में आगे आराम से जो है हो गया। सवाल को नोट कर लीजिए। कह रहा है यदि 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इक्वल टू x प्लस ए bx प्लस 2y है तो a माइनस b का मान निकालना है। अब ये देखिए एकदम इजी सवाल आ गया आपके सीटेट का, तो आपका जो है इजी मॉडरेट चलने वाला ही है। अब इसमें आपको ए बी की वैल्यू निकालना है, कंपेयर करके सीधा ए माइनस बी निकालना है, 2 लाइन का आंसर आ जाएगा आपको। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इक्वल टू x प्लस ए bx प्लस 2y। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करना है आपको। देखिए आपको इस तरीके से कहीं बन सकता है x प्लस ए के फॉर्म में और bx प्लस 2y के फॉर्म में, x को साथ में ले लीजिए और y को साथ में। 5x² माइनस 20x प्लस 2xy माइनस में 8y इक्वल टू क्या, x प्लस ए और bx प्लस 2y। ठीक है, यहां से आप देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 5x कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 4, और यहाँ पे देखिए आप 2y कॉमन हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 4, इधर देखिए आप x प्लस ए और bx प्लस 2y, यहाँ देखिए x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4, यहाँ से 5x प्लस 2y कॉमन है, क्या हो गया आपका x प्लस ए और bx प्लस 2y। आप सीधा कंपेयर करिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, आप कंपेयर करेंगे तो x प्लस ए और x माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ से x प्लस ए, x से x कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस 4, एक वैल्यू मिल गई। इन दोनों कंपेयर करिए, यहाँ पे 5x प्लस 2y इक्वल टू bx प्लस 2y, 2y से 2y कैंसिल, x से x कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई आपके पास, a b की वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना है, a माइनस b, तो a की वैल्यू आ गई कितनी है -4 और b की वैल्यू कितनी है 5, -5 इक्वल टू क्या होगा -9 आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो अगर आपको चीजें आती हैं तो फिर बहुत इजीली वे में आपका जो है हो जाएगा। नॉर्मल था, इसमें फैक्टर करने थे आपको, फैक्टर बनाने कॉमन करके जो है आपका निकालना था। इजी सवाल था आपका सीटेट का, नोट कर लीजिए। कह रहा है यदि a बराबर x² 1 माइनस 3y², b बराबर x(y² माइनस 2x) और c बराबर 3y माइनस 4x²y। कह रहा है a प्लस b माइनस c, यानी इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दें अगर हम, तो हमें p q r जो है इस फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ से आप p q r की वैल्यू निकाल के जो है इसका मान हमको बताना है। इजी है, सिंपल वे में है, बस आप लोग क्या करना है, इससे करना है सवाल को। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ सबसे पहले a प्लस बी माइनस सी इसे करेंगे तो आप a की वैल्यू दे रखी है आपको x² 1 माइनस 3y², ठीक है, और इसमें आप b ऐड कर देंगे, ये वाला ऐड करेंगे, प्लस x(y² माइनस में 2x, और इसमें से आप क्या करेंगे c को माइनस करना है, इसको माइनस करना है, -3y
वाई माइनस 4x² y²। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस में 3x² y² प्लस में x² y² माइनस में 2x²। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस है तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस में 3y² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 चौक 12 तो प्लस 12x² y²। यहाँ पे y है, ठीक है, y क्या हो गया आपका, y² हो गया। अब यहाँ से आप देखिए तो क्या बन रहा है, यहाँ से x² 2x² और कुछ बन रहा है, माइनस में x² बन रहा है। ये माइनस का या प्लस का तो यहाँ से चला गया। और आप जब इसको ओपन करेंगे PQR बना था ना, x² r y², यहाँ पे r की y की वैल्यू कहाँ गई, इनको देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 में से 3 गया 9 और 9 1 10 प्लस में 10x² और y² बन गया और यहाँ पे -3y², आई नहीं कुछ, -3y²। अब आप इससे क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे जैसे, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे px² माइनस में x², तो p की वैल्यू आपको मिल गई -1, qx² y² तो q की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको 10, ry² तो r की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई आपको -3। इनका कंपेयर जो है इनसे हमने कर दिया, PQR की वैल्यू आ गई। देन हमको निकालना क्या था, 5p प्लस q माइनस r, 5p की जगह -1 प्लस q की जगह 10 माइनस r की जगह -3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -5 प्लस 10 प्लस 3, 10 3 13, 13 में से 5 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 8, आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल सवाल था, आपके सीटेट का 2023 सवाल था, नोट कर लीजिए। अब इस सवाल में देखिए, कह रहा है 2 3 11 से भाज्य है। अब आपको अगर 2 3 11 का जो है डिवाइडेड रूल जो आता है, जैसे 2 का क्या होता है लास्ट डिजिट, 3 का क्या होता है उनका सम, और 11 का क्या होता है अल्टरनेट डिजिट का होता है। तो अगर इन दोनों का आपको आता है कैसे डिविजल होता है, तो आप डायरेक्ट चेक करेंगे यहाँ पे कि हाँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप 11 से 77, फिर 74, 66, 8, 88, ये 11 से हो रहा है। इसे देखेंगे तो आप 11, 88, 10, 101, 99, ये नहीं होगा। इसे आप देखिए तो ये 6 2 8 1 9 9 18, 9 6 15 15 3 18, 18 6 24, 3 से तो सब हो रहे हैं, 2 से ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, 2 से भी हो जा रहा है। आपको 11 ही जो है इसमें बताया कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। या तो आप क्या कर सकते हैं कि इनका 2 3 और 11 का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 6 11 6 66, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 66। अब आप 66 से डिवाइड करके देख लीजिए, मान लीजिए हमने पहला कर लिया, 84 48 बटे 66, 11 से 11 छंग 66, 11 से 77, यहाँ 74 हो जाए, 11 छंग 66, 11 अठे 88, 6 से करेंगे 6 सते 42, 4 28, 6 48, यानी आपका क्या होगा 6 से डिविजिबल है, मतलब 11 से 66 से डिविजिबल है इन सबसे। और 98 12 यहाँ से देखेंगे तो 11 अठे 88, 10 हो जाएगा 101, 11 99, 11 22 और 2 1 3 और 8 3 11, 11 20, ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, या आपका 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये हो नहीं सकता। आप यहाँ से देखिए तो 9 10 10 12 6 18 ये है, तो आप 11 अठे 88 32 हो जाएगा, 11 अठे 88 32 और 11 22 10 106, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। इसे देखिए आप तो 11 अठे 88 8 83, 11 से 77 6 और 66, ये आप 11 से डिविजिबल है। तो इसे चेक कर लेते हैं डी वाले को, कह रहा है 96 36 बटे 66, 11 से 66, 11 अठे 88 88 8 88 8 96 और 8 83 हो गया, यहाँ से 11 से 77 77 6 83 तो 66, 11 से 66, फिर 6 का नम 6 27 हो गया, 6 चौके 24, 3 हो गया 36, 6 36, यानी आ गया 146। कितना आ गया आपका ये
146 आ गया। यानी आपका जो ए और डी ऑप्शन क्या है, यानी ये आपका 84, 48 और ये 96, 36, 2, 3, 11 से डिविजिबल है। यानी ए और डी ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए और डी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए। आइए लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, लास्ट आपके 2023 का कह रहा है समीकरण दे रखा है हमको बराबर 23, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना। अब ये चीज आपके जो है एकदम सीटेट के लेवल का सवाल आ गया। फिर से क्या करेंगे, हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी 23x प्लस 23 माइनस 23 दूना 46, 46x माइनस 23 चौके 92, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 5x। यहाँ से क्या करेंगे हम कि 46 में से 23 जाएगा तो बचेगा 23 और 23 उधर चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 92 जो इधर आ जाएगा 23 प्लस, अच्छा माइनस इधर है ही है, सॉरी एक सेकंड, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इधर 3 को जो है इधर लेकर आएंगे, यानी 23 माइनस 92 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ से 46 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 23, माइनस का 23 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 23x माइनस में 5x। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व, 23 में से 3 जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 20 और 20 में से 92 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 72 और 23 में से 5 जाएगा तो 18x, 18 चौके 72, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई माइनस में 4। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। चुटकियों का सवाल था दोस्तों, नोट करिए। तो आज हम लोगों ने 2023 का सीटेट का जो पेपर था उसका पूरा एनालिसिस किया और हमने देखा कि हमने जो कल पेपर एनालिसिस किया था 2024 वाला उसका पेपर और आज से पेपर एकदम पैटर्न जो है सेम है। तो आप लोग जो भी इस बात कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करिए, आप अच्छे से एनालिसिस करिए। आज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि आपकी क्लास के जो क्वेश्चन थे उन्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन करने पे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन करने समझाने पे जो है वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ गई है। तो आप लोग स्किप ना करिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझिएगा। ठीक इसी पैटर्न पे आपको जो है 2025 वाला जो सीटेट का पेपर होना है तो आपको ठीक इसी पैटर्न पे आपको जो है सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे से होंगे। जो दिसंबर में आपका पेपर 2024 का ही इसी में जो है अच्छे से पेपर करेंगे और देखेंगे तो इसी पैटर्न पे जो आपको इन्हीं पैटर्न के जो सारे सवाल हैं वो होंगे। इसलिए आप जो है इन पीवाई की सीरीज जो चल रही है इसे अच्छे से करिए और जो भी कॉन्सेप्ट जैसे ज्योमेट्री का हो गया या ट्रायंगल्स का हो गया आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास 10 की एनसीईआरटी हमने इसी चैनल पे करवा रखी है। आप उसको जो देख सकते हैं, आप एक ट्रायंगल्स चैप्टर और एक ज्योमेट्री चैप्टर्स, इन चैप्टर्स को देख सकते हैं। वहां से आपको जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। जो आपको कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ अगर उसमें दिक्कत आ रही हो तो वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे। कुछ ही 6, 7, 8 कॉन्सेप्ट हैं जिसपे जो है आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो है आपके रिपीटेड हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 सेट कर लिया है, 2024 का पेपर 2023 का पेपर हम लोगों ने किया है, उस पर हम लोगों ने यही चीज़ देखी है। हम लोग ऐसे जो है प्रीवियस ईयर की सीरीज जो है ऐसे चलाते रहेंगे और आपके लिए जो है क्लासेस देते रहेंगे। आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स।